नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सतगुरु न्यूज चैनल पर। इस वक्त हम सतलोक आश्रम सोजत में, मैं किशन और मेरे साथ में प्रेम साहब, हम दोनों आज सतलोक आश्रम सोजत में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत बड़ा बोर्ड लगाया गया है संत रामपाल महाराज का। सतलोक आश्रम सोजत इन्हीं दिशा में आपको मेरा कैमरामैन राजू आपको आश्रम का दृश्य दिखा रहे हैं। तो प्रेम जी, सतलोक आश्रम सोजत में आपका आना हुआ है, कैसा लग रहा है आश्रम का दृश्य? जी बहुत बढ़िया लग रहा है बाहर से ही। और हम ले चलते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि जिस तरह हमारी उत्सुकता है वैसे ही दर्शकों की भी है कि ऐसा क्या है सतलोक आश्रम की रहस्यमयी दुनिया में। जी बिल्कुल जी। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो रोड आ रही है, ये जोधपुर से सोजत जानने वाली रोड लगाए गए हैं। धीरे चले हैं, सत्संग स्थल है, संत रामपाल महाराज का विशाल आश्रम है। इसको मद्देनजर रखते हुए बड़े चप्पे चप्पे पर आप देख सकते हो सुरक्षा व्यवस्था प्रेम सा देखने में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जो लाजवाब है। जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है, बार बार आप लोग देख सकते हैं हर जगह आपको सत साहिब की जो ध्वजा लिए है, जो श्रद्धालु यहाँ पर जो वॉलंटियर है वो एक तरीके से बढ़िया तरीके से जो है कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल प्रेम जी, यहाँ से अगर हम नजर गड़ाएं तो बहुत ही विहंगम दृश्य है जिसमें और रामपाल जी महाराज के 39वें बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। और उस भंडारे के आयोजन में प्रेम जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आए और उनका रिएक्शन देखने में लाजवाब खुशनुमा माहौल के तहत हमने उनको देखा था। कैसा लग रहा था आपको? जी बहुत ही लाजवाब रहा। और अंदर ले चलेंगे और अंदर और भी किस प्रकार से जो है कार्यक्रम हुआ उसके बारे में जनता को दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। और सतलोक आश्रम की रहस्यमयी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सतलोक आश्रम सोजत की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आश्रम के मेन अंदर जाने का रास्ता है। और उधर आप देखें तो ये जो टेंट लगाए गए हैं और टेंट के नीचे जो यात्रीगण बैठे हैं वो यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने के लिए यहाँ से बैठे हैं। और ये आश्रम की गाड़ी है मारवाड़ जंक्शन के लिए, वो जिनको जहाँ जाना है वहाँ तक उनको ये यहाँ के सेवादार छोड़कर आ रहे हैं। परिहार जी, किशन जी, देखिए ये जो व्यवस्था है बड़ी शानदार लग रही है। और ऐसा लग रहा है कि भाई एक भी श्रद्धालु को जो है भाई असुविधा न हो रही हो। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं जो गाड़ियां जहां जा रही है उनका जो बैनर है वहां लगाया गया। जैसे वो बस है वो मारवाड़ जंक्शन जाने वाली है, शायद इसके लिए वो अलग से बोर्ड लगाया गया। और भाई आप लोग देख सकते हैं बड़ी अच्छी जो यहाँ पर व्यवस्था जो है। दूसरी और प्रेम जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पार्किंग स्थल है सतलोक आश्रम सोजत। आइए हम आपको पार्किंग की व्यवस्था दिखाते हैं। अगर आपने ये पार्किंग देखी तो अच्छा, अगर नहीं देखी तो हमारे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्किंग की एक तरीके से देखो तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो है स्थान होता है। हर एक जो प्रोग्राम होते हैं तो उनमें पार्किंग एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आप लोग देख सकते हैं हम सतलोक आश्रम सोजत के जो पार्किंग स्थल है जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये व्हीकल जो है काफी ज्यादा संख्या में जो खड़ी हुई है आप लोग देख सकते हैं। और हम आप लोगों को ले चलते हैं अंदर। आप लोग देख सकते हैं जो एक सुव्यवस्थित तरीके से बढ़िया तरीके से जो है लाइनिंग में जो है यहाँ पर जो व्हीकल्स है खड़े किए गए हैं। और इनको जो है आप लोग देख सकते हैं अच्छे से बाहर निकाला जा सकता है। और एक नई जो व्हीकल्स आते हैं उन्हें भी जो अच्छे तरीके से यहाँ पर खड़ा किया जा सकता है। ये व्यवस्था है बड़ी अच्छी लगी हमें। और आप लोगों को ले चलते हैं और अंदर। जी हाँ दोस्तों, एक आपको मैं विशेष जानकारी के लिए बताऊं तो यहाँ की व्यवस्था लाजवाब है इस तरीके से कि इस मोटरसाइकिल का मुंह सभी का एक साइड में है, तो ये यहाँ से लगातार यहाँ निकल सकते हैं। दूसरी ओर इनके सामने जो मोटरसाइकिल है उनका भी मुंह इधर इनके सामने किया हुआ है ताकि यहाँ से ले जाते वक्त यहाँ से ले जा सकते हैं, भीड़ भड़ा करने हो। और दूसरी ओर आगे देखें तो उस मोटरसाइकिल का मुंह उधर किया हुआ है, तो वो भी उधर से उस रास्ते से निकल सकते हैं। ये एक व्यवस्था बनाई गई है, बहुत ही अच्छी जो व्यवस्था है। जी अच्छी लगी है व्यवस्था। जी। और यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि हम कभी विवाह शादियों में जाते हैं तो मोटरसाइकिलें गुम हो जाती हैं, कभी कभी घरों में भी मोटरसाइकिलें गुम हो जाती हैं। तो ऐसा यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और ज्यादातर लोग रात और दिन बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। प्रेम जी जी एक परिहार जी, मैं आपसे क्वेश्चन
बताना चाहूंगा कि इतनी सिक्योरिटी रहती है, हम लोग देखते हैं प्रोग्रामों, लेकिन फिर भी जो है ज्यादातर व्हीकल जो है जो गुम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सतलोक आश्रम में ऐसा जो है केस देखने को नहीं मिला, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हमने भी इनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये एक परमात्मा का आश्रम है, यहाँ पर भगवान का वास है। तो अगर पहले नंबर तो यहाँ चोर कोई आता ही नहीं है, अगर आ भी जाए तो उनका दिमाग यहाँ पर घूम जाता है, उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है, इसीलिए यहाँ आज तक कभी भी चोरी का मामला नहीं हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि सतलोक आश्रम में एक रहस्यमयी जो शक्ति है उसका वास है। बिल्कुल, ये तो है ही, उन्हीं की बदौलत ये सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। तो दोस्तों इस वक्त हम पार्किंग स्थल पर बड़ी गाड़ियों की जो व्यवस्था दिखाने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि हम कोई गाड़ियों की एजेंसी में पहुंच गए, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर सतलोक आश्रम में जो गाड़ियों का काफिला आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी भक्तगण श्रद्धालु जन है जो सतलोक आश्रम सोजत में आए हैं। अभी वो फिलहाल वो भंडारा जो आश्रम के अंदर का नज़ारा देख रहे हैं, तब तक ये गाड़ियों की यहाँ व्यवस्था भी चल रही है। इस बीच प्रेम जी मैं आपको एक गाड़ी का बताऊं तो आगे नाम लिखा हुआ है पुलिस। इस तरीके से ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज के कोई शिष्य भी पुलिस में है। जी, संत रामपाल जी के अनुयायी आज लाखों में करोड़ों में है, तो पुलिस में क्यों नहीं हो सकते? और पूरे विश्व में है, भारत सरकार की पुलिस में ही नहीं, पूरे विश्व की पुलिस में। जी, ये ऐसा देखने में बहुत ही अच्छा लगा है। जी, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो ले चलते हैं आपको सतलोक आश्रम की रहस्यमय दुनिया के अंदर, और यहाँ पर जो है बाहर का नजारा, ये जहाँ पर पार्किंग स्थल है। कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम पार्किंग की व्यवस्था दिखाने के बाद में आश्रम के अंदर चलेंगे, तो आइए हम आपको ले चलते हैं आश्रम के अंदर। और ये आश्रम के अंदर जाने का रास्ता है, जैसा कि यहाँ पर समागम में आने वाले लोग आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रेम जी आश्रम के अंदर। जी हाँ दर्शकों, आपको ले चलते हैं सतलोक आश्रम के जो ये आप लोग देख सकते हैं एंट्रेंस गेट है, जो बड़ा ही सुंदर और रहस्यमयी लग रहा है। और आप लोग देख सकते हैं हम अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं अंदर का नजारा, ये जो आप लोग देख सकते हैं। प्रेम जी अंदर घुसते ही हमें एक पोस्टर दिखाई दिया। उस पोस्टर के ऊपर लिखा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। कि गुरु और गोविंद दोनों ही हैं, तो हमें किसे प्रणाम करना चाहिए, किसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए? तो गुरु का आगे पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें गोविंद से मिलाते हैं। तो गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, और गोविंद कबीर साहब की यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं, तो वो गोविंद है। तो ये इस तरीके से प्रेम जी यहाँ पर बहुत ही अच्छे कटआउट लगाए गए हैं। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होते हैं और ठगे दुख होई। वाह, तो क्या बात वाणी लिखी है। तो समझे, ये जो पोस्टर्स, ये जो वाणियां लगाई गई, ये ऐसा भाई दर्शा रही है कि जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं वो इनको पढ़कर जो है भक्ति में हो जाएंगे और आनंदित महसूस करेंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल प्रेम जी, ये ऐसा लग रहा है कि एक तो ये रास्ता है जो आश्रम अंदर जाने का, जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि कोई गुफा में हम प्रवेश हो रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छा विहंगम दृश्य है। बड़ी जिस तरीके से हम चल रहे हैं ना, तो ये तो रास्ता है जाने का, और उधर दूसरे साइड में देखें तो यहाँ पर कोई पुरुष और महिलाएं आ रही है, तो हाथ में बैग लिए हुए, तो वो आने का रास्ता में। तो जितनी व्यवस्था हम लोगों ने देखी तो बहुत ही अच्छी हमें लगी। और लेकिन यहाँ पर आ जाने के बाद में एक और टेंट लगाए गए हैं, और टेंट के अंदर संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सभी प्रकार के नशे को समाप्त करना, अश्लीलता को बंद करवाना, जीवों की हत्या बंद करवाना, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करना, चोरी जारी इत्यादि को समाप्त करना, रिश्वतखोरी को समाप्त करना, दहेज जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना, और विश्व में प्रेम और भाईचारा स्थापित करना। प्रेम जी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ऊंचा विचार है संत रामपाल जी महाराज। तो आपने बताया है कि बहुत ही एक अच्छा नेक कार्य है, और ये समाज जो है बड़ा अच्छा समाज जो तैयार होने वाला ये हमें देखने को मिल रहा है। जी, जैसा कि आज के समाज में देखें तो नंगापन बढ़ रहा है, अश्लीलता बढ़ रही है, तो उनको एक आध्यात्मिक गुरु ही सही समाज को सुधार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं तो एक और पोस्टर लगाया गया है, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से मिलते हैं ये लाभ। कौन कौन से लाभ है? सत भक्ति करने से सर्व दुख दूर हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, सच्ची भक्ति करने से भाग्य में लिखा कर्म दंड कट जाता है,
भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो जाती है, कैंसर जैसी भयानक रोग ठीक हो जाते हैं, मानसिक शांति मिलती है, मृत्यु के पश्चात लोग सतलोक की प्राप्ति होती है और जहाँ परम सुख तथा परम शांति है वो प्राप्त होती है। ऐसा प्रेम जी जैसा कि गुरु गोविंद से मिलवाते हैं, तो इन जैसे महान गुरु को हमारा चैनल सतगुरु न्यूज चैनल बार बार प्रणाम करता है। जी जी, आप लोग दर्शकों, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं है, और आप लोग देख सकते हैं रामपाल जी महाराज जो है दावा कर रहे हैं कि भाई हमसे नाम दीक्षा ले लो, हम कैंसर की जो बीमारी है उसे खत्म कर देंगे। जी हाँ, आप लोगों को ले चलते हैं अंदर, और ये रहस्य बड़ा ही अद्भुत है कि कैंसर जैसी बीमारी को भी जो है संत रामपाल जी खत्म कर दे रहे हैं, और ऐसा लाखों लोगों के साथ हुआ है। जी प्रहर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करने वालों को हमें को लाभ होते हैं। ऐसा यहाँ पर मैंने इंटरव्यू लिया काफी लोगों का, उन्होंने ये बहुत लाभ बताते बताते हम सुनते सुनते थक जाते हैं। जी हाँ, कितना वो लाभ बताते। मैंने भी जो साधना टीवी है उस पर देखा था, जो इनके इंटरव्यू आ रहे थे भक्त लोगों के, उन्होंने बताया कि कैंसर जैसी बीमारी जो है हमारी खत्म हुई। ये एक व्यक्ति नहीं, लाखों लोगों का जो है ऐसा अद्भुत चमत्कार जो है रामपाल जी महाराज जी ने किया है। गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक, जीने की राह पुस्तक, ज्ञान गंगा पुस्तक और लोकेट है, और पास में किताबें खूब सारी पढ़ी है। तो एक आध्यात्मिक गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। सतलोक आश्रम सोजत का मेन गेट है जो अभी ये नजदीक ही है। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ गेट तक आने में? जी जी, बड़ा ही मनोरम, और ये जो दृश्य है मेरी आंखें जो है बड़ी आनंदित महसूस कर रही है इन दृश्यों को देखकर, जो एक शांति की अनुभूति जो है हमें दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर देखो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था है, और जितने भी लोग हैं इनका हाव भाव प्रेम देखने में लाजवाब लगता है। जैसा कि हमने पुस्तक में पढ़ा है कि पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो इन लोगों को, सभी लोगों को संत रामपाल जी महाराज ने ढाई अक्षर पढ़ा दिया है, मतलब प्रेम का पाठ पढ़ा दिया है। प्रेम की बदौलत ही लगातार लोग आ रहे हैं उमड़ उमड़ कर यह सतलोक आश्रम। ये जो सतलोक आश्रम का दरवाजा है जो बड़ा ही मनोरम और ऐतिहासिक पहचान के साथ खड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो राजस्थान की शैली है जो यहाँ पर झलक रही है, आप लोग देख सकते हैं। सतलोक आश्रम सोजत का जो मेन गेट है, आपको ले चलते हैं सतलोक आश्रम के रहस्यमय दुनिया में। चलिए। जैसे ही प्रेम जी हम आश्रम के अंदर प्रवेश हो चुके हैं, और हमारे साथ में कुछ सेवादार भी हैं, इनसे भी हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो हमारे साथ में है सर, नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम आपका? महेंद्र दास, जोधपुर से। महेंद्र दास जी, क्या सेवा दे रहे हो आप? यहाँ पर मेन गेट पे जो आए हुए जो मेहमान आए उसके लिए रास्ता बनाने का काम है, और जो भी जो बाहर से आ रहे हैं उससे हम आग्रह करते हैं कि कोई भी नशीली वस्तु नहीं, बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है, और धार्मिक कार्यक्रम में नशा बिल्कुल रहित है। तो ऐसा एक छत्तीसगढ़ दामाखड़ा में कबीर आश्रम है, तो वहाँ के अनुयायी तो नशा करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं करते हैं? कबीर साहब मना करते हैं क्या? कबीर साहब की तो सीधी मना है, वो नाम लेकर वो पीछे पाखंड करते हैं, और यहाँ पर परमात्मा तो स्वरूप में आए हुए संत रामपाल महाराज वो कबीर साहब को हवाले देते हैं, और कबीर साहब जो खुद कहते हैं कि अमल आहारी आत्मा कभी न उतरे पार। अब ये लोग तो ये वाणी तो बोलते हैं, लेकिन वाणी पर अनुसरण करके उस पर चलते नहीं है। आप लोगों का यहाँ प्रेम बहुत ही लाजवाब देखने लायक है, और क्या कहना चाहते हो प्रेम के बारे में? प्रेम ये परमात्मा का स्वरूप, भगवान का साक्षात में यहाँ आना, और भगवान की दया से ही ये परमात्मा में सब भगत में बसे हुए हैं, और आत्मा में बसने का ये सतमार्ग है, और ये सही है, सब प्रेम से ही रहते हैं, और दूसरा नशा विकार है। यही तो बात है दोस्तों, यहाँ पर मैंने देखा भी लोगों का प्रेम लाजवाब देखने लायक है प्रेम जी। और यहाँ पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस की व्यवस्था न होते हुए भी सभी चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा है, लेकिन सुचारू रूप से यहाँ पर चलती हुई। जी हाँ दर्शकों, हम जैसे ही आश्रम के अंदर जो प्रवेश करते हैं, एक तरफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो जूता घर लिखा हुआ था, एक घर बनाया गया है। दर्शकों, हम लोग शॉप देखते हैं जो जूतों की, लेकिन यहाँ पर जो है ये स्टोर किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उनका जो जूते हैं उनको एक थैले में डालकर जो है पैक कर टोकन दिया जा रहा है, ताकि उनका जो जूता है वो गुम ना हो। प्रेम जी, हमारे साथ में कुछ युवा है, इनसे बातचीत करते। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हो आप? मैं पाली राजस्थान से। कब आए? मैं परसों मॉर्निंग में आया था। तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पर आपने क्या लिया? अभी टोकन दिया? अभी मैंने जूते लिए, परसों जमा करवाए थे मॉर्निंग में, और अभी रिसीव कर लिया मैंने।
आपके सेम मिली हाँ बहुत या अच्छा। चेंजिंग तो नहीं हुए? नहीं एकदम सेम सेम एकदम सेम। सभी के लिए ये ऐसी व्यवस्था है? सबके लिए, सबके जितने भी लोग आएंगे यहाँ पे लिए सबके लिए सेम सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप कितनी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम सोजत में देखने को मिल रही है आपको। ये एक टोकन है, ये थैला है और थैले के अंदर B10 लिखा हुआ है, उसके अंदर एक टोकन है, वो मिल जाएंगे। और ये टोकन आप उनको देते तो और फिर वापस आते समय ये वापस दे देते, हमारा वापस टोकन दे दे लेते लेते। और ये टोकन खाली थैला लेते। हाँ वापस चला ले। कितनी व्यवस्था संत रामपाल जी जी हाँ महाराज ने। दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं हमने पहले भी आपको बोला था कि सतलोक आश्रम की जो रहस्यमयी दुनिया है बड़ी ही रहस्यमयी है। आप लोग देख सकते हैं ये जो टोकन है जो दिया जा रहा है, ये व्यवस्था हमें दूसरी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आपको ले चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं बड़ा ही मनोरम जो है यहाँ नजारा आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम का। मतलब प्रेम जी, ये जो लोग आज मुड़ कर आए हैं और अभी वापस भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, जिस प्रकार चिट्ठियों की लाइनें होती है ना, आपस में टकराती नहीं है, जी जी ठीक वैसा ही संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में देखने को मिल रहा है। ये लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं और लाखों की तादाद में वापस जा रहे हैं, लेकिन उनको टकराते हुए मैंने नहीं देखा। कितनी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है। जी जी, ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी का एक तरफ से देखा जाए तो उन्हीं का ही आशीर्वाद जो है, प्रेम है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर एक व्यवस्था है जो है अच्छी तरीके से सुचारू रूप से जो है चल रही है। सही बात है। ये तो मैं आपको बताऊं तो संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य पर ये भंडारा हुआ है और यहाँ पर आपको बताऊं तो घर जाते वक्त भी इनको साथ में भंडारा दिया जा रहा है, यानी कि आप कहीं बसों में हो तो आप नाश्ता कर सकते हो। इसको हम और सतलोक आश्रम सोजत में जो प्रदर्शनी लगाई गई है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं और ये जो है कहीं ना कहीं सतलोक आश्रम की जो है नींव है। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसकी जो एक सीरियल की तरह जो यहाँ पर है कटआउट के माध्यम से दिखाया गया। आप लोगों को ले चलते हैं अंदर और अंदर का जो है किस प्रकार से बनाया गया हम ले चलते हैं, आप लोग अंदर दिखाते हैं। मैंने इनसे बातचीत की, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, तो वो अक्सर कहते हैं कि हमारे गुरु जी शास्त्र अनुसार भक्ति देते हैं। तो उनकी यही वजह है कि शास्त्रों को खोलकर दिखाया जाए। यहाँ पर जितने भी लोग आए उनसे ये रूबरू किया जाए कि भी वाकई में संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार भक्ति देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अंदर प्रवेश होते ही हमें नजर आया कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज बैठे हैं और संत रामपाल जी महाराज के गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज यहाँ पर ज्ञान चर्चा करते हुए, यहाँ पर नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान को समझते हुए अपने गुरुजी से ये ऐसी डिस्कस यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर तो मैं आपको बताऊं तो फिर नाम दीक्षा ले लिया गया है संत रामपाल जी महाराज ने। 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आध्यात्मिक जो नाम दीक्षा देने का जो सच्चा सतगुरु है वो संत रामपाल जी महाराज को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने आदेश दिया। प्रेम जी, कैसा लग रहा है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये कैमरामैन एक बार ये जो दृश्य आप लोग देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो उन्होंने जूनियर इंजीनियर के पद से उन्होंने जो रिजाइन दिया था उसका जो यहाँ पर लेटर आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने जो है रिजाइन दिया था उसका जो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रमाण है। और प्रेम के अगर त्याग को अगर समझना है तो संत रामपाल जी महाराज को जानना जरूरी है। इतना त्याग, जेई की नौकरी, समय बहुत सारे पैसे मिल रहे बलिहार जी, एक क्वेश्चन जो है हमेशा रहता है कि भारत के जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, बाबा हैं, वो पैसों के बड़े लालची हैं। तो रामपाल जी महाराज जी पर ये बात कहाँ तक बैठती है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, जो संत रामपाल जी महाराज है, पैसों जो उसके ट्रस्ट में जो पैसा आता है उनका सही सदुपयोग होता है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो पैसों का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अक्सर बताते हैं। और यहाँ पर मैं प्रेम जी आपको बताऊं तो संत रामपाल जी महाराज मंगल प्रवचन सुनाते हुए शास्त्र अनुसार आप देख सकते हो। अब उनके अनुयायी कहते हैं अक्सर कि हमारे गुरु जी हमें शास्त्र अनुसार ज्ञान देते हैं, तो आप वाकई में देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक शास्त्र को बता सकता हूँ, ये ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, श्रीमद् भागवत गीता, ये सभी ये जो है शास्त्र इनको खोल कर दिखा रहे हैं। आगे आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज मंगल प्रवचन सुनाते हुए। यहाँ पर जो प्रेम जी 3 दिन तक जो अखंड पाठ चल रहा है गरीबदास जी महाराज का, उसी पाठ, ये गरीबदास जी महाराज का पाठ है संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से ये हो रहा है। वो अमर ग्रंथ है जो आज पूरे विश्व को जो है एक अमृतमय जो है बनाने जा रहा है। जी हाँ,
ये जो वाणी है ये बड़ी ही मनोरम और एक अद्भुतमयी है, जो श्रद्धालुओं को, जो भक्त लोग हैं उनको आनंद जो है महसूस करा देती है। और ये संत रामपाल जी का जो संघर्ष का जो है बड़ा दौर है, तो यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, आपको अंदर ले चलते हैं। और एक बात प्रेम जी, आप बच्ची को देखो, आप जूम करके देखो, कितनी आस्था है अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की। छोटे छोटे बच्चों में इतनी आस्था है, लाजवाब। और ये दूसरे लोग जो भगवान के नाम पर ढोंग करते हैं, पाखंड फैलाते हैं, उनके लिए एक तमाचा है। जी हाँ, मैंने एक धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो देखा था, जिसमें वो एक बच्चा था जो एक सॉन्ग जो है गा रहा था, जो एक फिल्मी सॉन्ग था। और एक तरफ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं वो एक आस्था में और भक्ति में, जो एक त्यागी वैरागी जो साधु होते हैं वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर जो छोटी सी बच्ची है जो अपना जो है प्रेम प्रकट कर रही है, अपनी गुरुदेव के श्रद्धा प्रकट कर रही है। ये एक बड़ी जो अलग जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये होना भी चाहिए इस तरीके से हुआ कि भक्ति को दूसरे धर्म गुरुओं ने कठिन बना दिया कि घर को त्यागना पड़ेगा, मोह माया, जो इस तरीके से वो ठीक है, मोह माया तो त्यागना ही है, लेकिन उनको घर को त्यागना ये काफी हद तक ये पाखंडवाद के तहत आता है। तो इस तरीके से भक्ति को कठिन बना दिया। आज संत रामपाल जी महाराज ने सरल बनाकर सभी को भक्ति दे रहे हैं। स्मित प्रेम जी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज बैठे नजर आ रहे हैं और सामने कबीर साहब बैठे नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ज्ञान चर्चा करते हुए यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हिसार जेल नंबर 2 के आगे। आप देख सकते हो, ये यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में दर्शाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर हैं, अखबार पढ़ रहे हैं अमर उजाला, और यहाँ पर बड़ा सा लोक ताला लगाया गया। आप देख सकते हो, ये एक प्रेम जी सोचने का विषय है, एक महान संत को इस तरीके से देखना। एक तो संत रामपाल जी महाराज जी को जो है जेल में डाल दिया गया। तो परिहार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उसका दुष्प्रभाव रहा या फिर एक तरीके से लहरी आ गई संत रामपाल जी महाराज जी की? जी हाँ, लहरी आ गई एक तरीके से। देखें तो आज के युवा पढ़े लिखे होने के नाते ज्ञान को समझ रहे हैं। आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्देश्य भी यही है कि अपनी आंखों से शास्त्रों को खोलकर देखकर पढ़ें और क्या सच्चाई है क्या झूठ है ये शास्त्रों में है। तो वो सभी संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान समझकर एक बाढ़ से आ गई हैं। देखो, पहले तो संत रामपाल जी महाराज का एक आश्रम था जब 12 सत्संग सुना रहे थे, लेकिन जेल में जाने के बाद में लगभग 12 आश्रम और कहीं विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। तो कहने का मतलब ये है कि जेल से कोई फर्क नहीं पड़ा। जी हाँ, तो जो उन्होंने आरोप लगाए थे, उन आरोपों के तहत जो उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ कि भाई रामपाल जी महाराज जी का जो है पूरा जो ज्ञान है वो बंद कर दिया जाएगा, उसका प्रचार बंद कर दिया जाएगा। यही तो बात है ना, जो लोगों के नकारात्मक सोच है। मतलब ऐसी बात है प्रेम जी, जिस भी महान पुरुष ने जो नई क्रांति जागृत करी, जो नई आवाज उठाई, गरीबों का भला चाहा, उनके लिए प्रताड़ना होती है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ठीक आज यही उद्देश्य सिद्ध हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने कुछ समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज चाह रहे थे उसी मंजिल पर आज हमें दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि सतलोक आश्रम बड़ा ही रहस्यमयी है और इसमें जितने ही आप राज खोलोगे वो खुलते ही जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बड़े जो मनोरम दृश्य जो यहाँ पर लगाए गए, ये जो एक दृश्य ही नहीं, ये एक जो भारत देश ही नहीं पूरे विश्व को जो है कलयुग में जो सतयुग की शुरुआत है वो लाने के यहाँ प्रूफ नजर आ रहे हैं। इस बीच प्रेम जी हमारे साथ में कुछ सिस्टर है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। जी सत्साई। क्या नाम आपका? वर्षा दासी। क्या सेवा दे रहे हो यहाँ? जी अन्नपूर्णा मुहिम में सेवा दे रहे हैं। क्या अन्नपूर्णा के बारे में क्या कहना चाहती हैं? अन्नपूर्णा मुहिम ये सबके लिए बनाई गई है, गरीबों के लिए बनाई गई परमात्मा ने। जो भी नहीं कर पाता है, दवाइयाँ वगैरह कोई नहीं ले पाता, उसको परमात्मा उपलब्ध करवाता है, जैसे कपड़ा, बिस्तर, स्कूल ड्रेसेस वगैरह सब, और दवाइयाँ भी हैं वो भी। जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम तो एक योजना सरकार भी चलाती है, संत रामपाल जी महाराज मुहिम चला रहे हैं, तो वो क्या सरकार की जो मुहिम सफल नहीं रहती है क्या? सरकारी मुहिम तो अब क्या बोले सर, पर परमात्मा की दया से ये है कि वो एक बार स्कीम चला लेते हैं, लेकिन परमात्मा का हमेशा के लिए ही है। जी, वो पूरी मतलब जानकारी देकर वो गरीबों का भला करना चाहते हैं। हाँ जी। प्रेम जी, अक्सर भ्रष्टाचार का यह मुद्दा
लगता है कि सरकार में सभी लोग जो हैं जी हाँ। उनके ऊपर हमेशा के लिए ये आरोप लगता आ रहा है कि भ्रष्टाचार में सभी विरुद्ध हैं, लेकिन हाँ, संत दर्शकों- रामपाल जी महाराज के मिशन में ऐसा नहीं है। जी हाँ दर्शकों, आप लोग देखते हैं कि सरकार योजनाएं निकालती है, बड़ी बड़ी योजनाएं निकालती है, लेकिन उनमें जो फायदा है वो ज्यादातर जिनको मिलना चाहिए था उन्हें नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो सतलोक आश्रम का मैनेजमेंट है, बड़ा ही सही बात जो है है दोस्तों। अच्छा है। इधर आप देखे तो प्रेम जी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर फोटो दिखाया गया है और कलयुग में सतयुग का आगाज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जैसा कि घोर कलयुग है और यहाँ संत रामपाल जी महाराज सतयुग जैसा माहौल बना दिया। यहाँ सतलोक आश्रम आने के बाद में ऐसा लगता है जैसा कि फिर उन लोगों ने क्या किया, पहले तो ये लोग थे संत रामपाल जी महाराज जेल में गए, तब इन्होंने ज्ञान को समझा नहीं था। फिर हीरा तो हीरा ही होता है, हीरा की परख चोरी करता है। फिर उसके बाद में किसान लोगों के खेतों में बाढ़ आ गई थी, खूब पानी बरसा, फिर उन्होंने खेती करना भी नामुमकिन थी। तो संत रामपाल जी महाराज मतलब सरकार भी इनकी नहीं सुनी। फिर संत रामपाल जी महाराज से इन्होंने अर्जी लगवाई और अर्जी लगवाने के बाद में संत रामपाल जी महाराज ने पूरे खेतों को खाली कर दिया, मोटर पाइप वगैरह सब लगा कर खेत को खाली कर दिया। उसके बाद में किसानों ने संत रामपाल जी महाराज को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जैसा कि पहला नंबर आया है ना, किसान मसीहा रक्षक सम्मान से दीर्णावास हिसार में सम्मानित किया गया। फिर जाट धर्मशाला हिसार में सोल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया संत रामपाल जी महाराज को। फिर इधर देखें तो किसान रक्षक सम्मान से बनासकांठा गुजरात में सम्मानित किया गया। फिर बीच में देखें तो किसान रक्षक सम्मान से गुराना बरवाला हिसार में सम्मानित किया गया। फिर महम चौबीसी खाप पंचायतों द्वारा संत रामपाल जी महाराज को मानवता रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर आगे धनाना रतन सम्मान से, धनाना सोनीपत हरियाणा में है, वहाँ पर किसानों ने संत रामपाल जी महाराज को धनाना रतन सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये प्रेम जी देखने में बहुत ही अच्छी पहल संत रामपाल जी महाराज की है। जी हाँ दर्शकों, ये आप लोग चेहरे देख रहे हैं, ये पहले कभी उदास हुआ करते थे, लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं ये बड़े खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सब रामपाल जी महाराज जी की कृपा है जो उन्होंने उन्हें बड़े दुख से निचा दिया। आप लोग देख सकते हैं, इसी की वजह से ये आज चेहरे जो खिले हुए नजर आ रहे हैं। और प्रेम जी जैसा कि आगे दर्शाए गए हैं, एक मंदिर है और मस्जिद है। हमारे देश में धर्म का लफड़ा काफी सालों से चल रहा है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, एक धर्म नीचा दूसरे धर्म को ऊंचा दिखाया जा रहा है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने मानवता को वापस सही रास्ते पर लाने के लिए ऐसा ज्ञान समझाया है कि मुस्लिम तो मुस्लिम रहे, हिंदू तो हिंदू रहे, सिख सिख रहे, ईसाई ईसाई रहे, लेकिन उससे पहले हमें इंसान बनना बहुत जरूरी है, मानवता आनी बहुत ही जरूरी है। तो इसके तहत मंदिर का बहिष्कार भी नहीं है, लेकिन मंदिर के नाम पर पाखंडवाद अंधविश्वास फैलाना गलत है। मस्जिद भी गलत नहीं है, मस्जिद के नाम पर पाखंडवाद और अंधविश्वास फैलाना प्रेम जी गलत है। उनके तहत संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी होने के नाते अंधविश्वास रहित, पाखंड रहित ज्ञान दे रहे हैं। उन्हीं के बदौलत आज संत रामपाल जी महाराज से लगातार लोग युवा जुड़ रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, ये जो सतलोक आश्रम में ये दृश्य लगाया है, ये एक तरीके से दृश्य ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो एक सच भेज रहा है कि मानवता ही बड़ा धर्म है और जो सभी धर्म है वो एक सम्मान है। जो संत रामपाल जी के पानी में जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है मेरा, जो यहाँ पर धरातल पर जो है एक तरीके से तो फैल रही है। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है संत रामपाल जी महाराज जी की और सतलोक आश्रम की। प्रेम जी ये सतलोक आश्रम सोजत में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, जो यहाँ पर आप देखो तो मेरे कैमरामैन राजू जी दिखा रहे हैं आपको, ये सभी लोग शास्त्रों को खोल खोल कर देख रहे हैं। जैसा कि कई मेलों में हम अक्सर जाते हैं, वहाँ पर लोग अपनी इच्छा अनुसार खिलौने देखते हैं, खिलौने देखते हैं, कोई क्या देखते हैं, कोई क्या लेते हैं, कोई अपने कपड़े लेते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ शास्त्रों के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। और सभी का मनमोहक दृश्य यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि कितने लोग क्या सोचकर यहाँ आ रहे हैं और क्या इनको हासिल हो रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी लोग संत रामपाल जी महाराज लोगों में एक बड़ी जिज्ञासा जो है यहाँ पर नजर आ रही है, जो इन सभी चीजों को जानने की आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दर्शकों, जो यहाँ पर हर एक धर्म की जो है बुकें रखी है। एक बार कैमरामैन जो है पूरा दिखाएं, जो यहाँ पर पुस्तकें रखी गई है।
हर धर्म की जो है यहाँ पर पुस्तकें, ये कुरान भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो रखी गई है, पवित्र कुरान शरीफ और श्रीमद् भागवत गीता जो हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है, ये भी रखी गई है। और जो हर एक धर्म है उसकी जो यहाँ पर जो आप लोगों को पुस्तकें, पवित्र ग्रंथ है जो यहाँ पर मिलेंगे। प्रेम जी, अक्सर संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब हम सभी जाति मजहबों में बट गए हैं, तो हमें वापस अनेक से एक किया जा रहा है कि हम सभी एक मानव हैं, इंसान हैं, और हमें एक ही मालिक की भक्ति करनी चाहिए। तो इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज ने ये शास्त्र यहाँ पर रखे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो जामवाणी की संग्रह हैं और संतों की वाणी है, और सभी जो धर्म के हैं लोग हैं उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर सिख धर्म के लिए ये जो शास्त्र हैं वहाँ पर रखा गया है, हिंदू धर्म के लिए कुरान वगैरह, श्रीमद् भागवत गीता, ये सभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर एक मशीन लगाई गई है, और उस मशीन के जरिए प्रेम जी यहाँ पर दर्शाया गया है। बच्चे भी इनका आकर्षण का केंद्र रहा है। सभी लोग यहाँ आकर देख रहे हैं कि ये क्या मशीन चल रही है, क्या है क्या नहीं है, क्या दर्शाना चाहता है। तो इनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रेम जी। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अरहट का कुआ लोई, या गल बंदिया है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट दौर बंदे कई बारा। जैसा कि एक पीढ़ी होती है चिट्ठी, और चिट्ठी से लेकर हाथी तक सभी का ये जन्म मरण के चक्कर में है। तो संत रामपाल जी महाराज का यही कहना है कि हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना है, और हमें अपनी आत्मा का मोक्ष करवाना है। मतलब जन्म मरण के चक्कर से हटना है, ताकि एक ईश्वर की भक्ति करके हम प्रेम की पार हो सके, ऐसा दर्शाया गया है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो हिंदू धर्म के देवी देवता माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, जैसे यहाँ पर विष्णु जी है, और ये आशी है, और यहाँ पर ब्रह्मा जी है। ये भी क्या इस अरहट के कुएं में एक तरीके से देखे तो जन्म मरण का तो बिल्कुल उनका भी है। बिल्कुल, यहाँ पर भी वो भी अजर अमर नहीं है। नहीं, अजर अमर कहाँ है। जैसे कि ये ब्रह्मा जी है, गणेश जी है, इनका भी जन्म मरण होता है। ये भी हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा हुआ है। उन्हीं के तहत संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो दर्शकों, हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर हम आपको लेकर आए हैं। कैसा लगा हमारा आध्यात्मिक प्रदर्शनी का वीडियो, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और हम आपको ले चलते हैं आगे का और दृश्य दिखाने के लिए। तब तक आप जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। क्या प्रेम जी? जी ले चलते हैं आप लोगों को अंदर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम के अंदर, जहाँ पर कुछ सजावट के तौर पर यहाँ पर दर्शाया गया है जो संत रामपाल जी महाराज के जो मंगल प्रवचनों के आधार पर बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी झाड़दी जिला झज्जर हरियाणा कस्बे से लौटते समय मातनडेल गांव में मार्ग के नहर के पुल पर बैठकर परमात्मा को याद करते हुए याद किया, तो यहाँ पर कबीर साहब स्वयं संत रामपाल जी महाराज को मिल गए। तो ये ऐसा विहंगम दृश्य किशन जी, ये जो मिलन है ये एक तरीके से पूरे संसार के लिए बड़ा उद्धार का कार्य जो होने वाला है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। यहाँ पर लिखा है कि जगत के तारणहार, तो संत रामपाल जी महाराज को बताया जा रहा है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो बड़ा ही विहंगम जो नजारा है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है चलो सतलोक। तो भरियार जी, ये सतलोक क्या है? और सतलोक आश्रम बड़े नाम प्रसिद्ध है। हमारे हिंदू धर्म के श्रीमद् भागवत गीता सर्वोपरि होने के नाते हम उसका हवाला देते हुए कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है सर्वोपरि स्थान, शाश्वत स्थान, वो सतलोक को ही कहा जाता है। तो एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है, और उन दोनों से हटकर सतलोक तो सबसे ऊपर जहाँ जाने के बाद में उसका जन्म मरण नहीं होता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल भक्ति दे रहे हैं, और भक्ति करके यहाँ पर सतलोक ले जा रहे हैं। तो ये सतलोक है वो शाश्वत धाम है, वो जो शास्त्रों में लिखा गया है। शाश्वत स्थान जो शास्त्रों में लिखा गया है वो सतलोक को ही कहा गया है। जी हाँ दर्शकों, एक बार आप लोग देखिए, जो सतलोक आश्रम है वो भी एक तरीके से शाश्वत धाम का जो है हमें बोध करा रहा है। यहाँ पर जो है हमें महसूस करा रहा है कि सतलोक ऐसा ही होता है, जहाँ का भक्तों का प्रेम है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो एक तरीके से
प्रदर्शित कर रही है कि सच में ही सतलोक जैसी भी जगह है जो बड़ी ही मनोरम है और वहाँ हमें जाना चाहिए और मनुष्य जीवन का ही वही उद्देश्य है। तो यहाँ पर जितनी भी जो बहनें आई हुई हैं और भी यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो लगातार सेल्फी पॉइंट बना दिया है यहाँ पर और लगातार संत रामपाल जी महाराज के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। तो ये के लिए भंडारा स्थल है। नमस्कार, सच्चा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरोज है। सरोज बहन, यहाँ का आश्रम का दृश्य कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा यहाँ का दृश्य। यहाँ पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का वो दिवस मनाया गया था जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर मतलब भंडारे का आयोजन किया गया है। दहेज मुक्त विवाह जिसे हम संत भाषा में रमेणी कहते हैं उसका आयोजन किया गया है और भी मतलब बहुत सारे कार्यक्रम हैं जैसे कि संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का अमरकंद साहिब का अखंड पाठ किया गया है। तो दर्शकों, ये थी सतलोक आश्रम सोजत की रहस्यमयी दुनिया जिसके हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है दिखाया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सरोज बहन, आप एक लड़की होने के नाते यहाँ आश्रम में दहेज रहित शादियाँ हो रही हैं, तो आप दहेज रहित शादी के बारे में क्या कहना चाहती हो? जैसे कि लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है दहेज के कारण, तो हमारे गुरुजी चाहते हैं कि किसी भी बेटी की मतलब हत्या ना हो, तो उन्होंने दहेज मुक्त विवाह रमेणी करवाते हैं हमारे गुरुजी। और मैं भी एक बेटी हूँ और हमें भी जीने का अधिकार है। जी, तो दोस्तों ये सरोज बहन है जिन्होंने बताया कि हमें अगर जीने का हक दिया है तो संत रामपाल जी महाराज ने दिया, वरना ये संसार के लोग तो लड़कियों को बिल्कुल कम चाहते हैं, गर्भ में ही मार दिया जाता है और बाहर भी है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि इंसान को किस तरीके से प्रताड़ना मिलती है संसार में। प्रेम जी, जिसकी किसी लड़की की कोई शादी हो जाती है वो ससुराल जाती है तो उनको बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। 50% तक तो वो अपने माता पिता को बातें बताती नहीं है, वो सहन करती है। अभी हाल ही में देखा था एक बहन थी जिसकी शायद दहेज के कारण जो है उनके इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि उन्हें भाई अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था। बिल्कुल, हम अखबार और टीवियों में देखते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि दहेज के नाम पर उसको प्रताड़ना दी गई, उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस तरीके से खूब देखने को मिलता है, जबकि वो अलग है, अलग बात है, वो अज्ञानी है। संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान अगर वो समझ लें ऐसे लोग तो एक अच्छा समाज तैयार हो सकता है। तो दोस्तों, अब इस वक्त हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी से निकलकर आगे सतलोक आश्रम सोजत का दृश्य दिखाया था, वो आपको कैसा लगा? प्रेम जी, आपको कैसा लगा? पहला नंबर बहुत ही बढ़िया और अच्छा लगा। मेरी आंखें जो है आज एक ऐसा दृश्य देख चुकी है तो शायद कभी भूल नहीं पाएगी और ये हमेशा मेरे जिंदगी के अहम पलों में जो है सतलोक आश्रम का जो पल है वो रहेगा। बिल्कुल, और आप लोगों से भी हमारे चैनल के माध्यम से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोगों को देखना चाहिए। मत सभी का अलग अलग हो सकता है लेकिन मन अलग अलग नहीं होना चाहिए, और इसलिए हमें ये आध्यात्मिक जो प्रदर्शनी भी लगाई गई है सतलोक आश्रम में, एक मानवता का कल्याण, मानवता का उत्थान हो रहा है यहाँ पर, तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि मत सभी का अलग अलग विचार हो सकता है लेकिन मन अलग अलग नहीं होना चाहिए। आप जरूर आएं और आध्यात्मिक प्रदर्शनी के तहत शास्त्रों का भी आप शास्त्रों के बारे में भी जानें और यहाँ की व्यवस्था के बारे में देखें। आप हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं प्रेम जी, ऐसा विचार करना चाहिए। जी हाँ दर्शकों, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि बड़े खुलासे जो है यहाँ पर होने वाले हैं सतलोक आश्रम में। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से सतलोक आश्रम में दहेज मुक्त विवाह जो है यहाँ पर हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी पहल है। और दर्शकों, अक्सर हम देखते हैं कि काफी जो लोग हैं ऐसा भाई दहेज मुक्त विवाह करवाने के बारे में ज्यादातर प्रेरणाएं दी जाती है, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग फिर से दहेज लेते हैं और प्रताड़ना जो है झेलनी ही पड़ती है। लेकिन सतलोक आश्रम का जो ये परिहार जी किस प्रकार जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है और एक सच में ही जो है प्रताड़ना जो है नहीं झेलनी पड़ती है। दहेज मुक्त विवाह जो सच में ही किया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल एक जोड़े का शादी हुआ था, दहेज रहित यहाँ पर शादी, लगभग 20 शादियां हुई थी। उनमें से एक जो नवविवाहित जोड़ा था उनसे मैंने बातचीत करी तो उस बहन ने बताया कि कितनी शर्म की बात है कि एक छोटा सा नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया जाता है।
तो आप बताओ मानवता जिंदा है या मर गई? जी जी। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं था। मैंने तो उनको कहा कि मानवता मर गई उनके लिए। पर यार जी हमने पोस्टर लेकिन देखा था। संत रामपाल जी महाराज हैं जो उन बच्चियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है, जो दहेज रहित विवाह करा रहे हैं। पर यार जी हमने पोस्टर देखा था वहाँ कलयुग में सतयुग की शुरुआत, तो ये एक अब आगाज हो गया है सतयुग का, जो किस प्रकार से जो है संत रामपाल जी जो है ये दहेज का जो बोझ है उसे एक तरीके से हटा ही रहे, तो जो बेटियां हैं अब बोझ नहीं रह रही है, और जो उनके भक्त हैं अनुयायी है वो एक बेटी को इस तरीके से झाड़ियों में नहीं फेंक रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। अब जैसे 5-4 कितने भी बच्चियां हो, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास में तो ऐसा कोई दुख नहीं है जो कि उस बच्चों को झाड़ी में छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा नहीं है, वो सुख में जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि एक जीने की राह यहाँ पर एक पुस्तक है, उस पुस्तक में पूरा जीने का तरीका बताया गया है। वो पुस्तक लेखक संत रामपाल जी महाराज हैं। तो रामपाल जी महाराज द्वारा ये पुस्तकें सभी लोगों को जीवित दी जा रही है। और अगर कोई फ्री में पुस्तक मंगवाना चाहें तो आप मैसेज भी कर सकते हो। सतलोक आश्रम सोजत में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप बताएंगे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये सतलोक आश्रम की रहस्यमयी दुनिया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं सतलोक आश्रम सोजत से किशन परियार, और मेरे साथ में प्रेम सावंत, और कैमरे के पीछे राजू जी देपाल हमारे साथ है। तो हम तीनों की मिस्ट्री कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।